अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर निगत नवाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का टॉपिक है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला कि केमिकल फार्मूला को लिखने का तरीका है क्या है। ठीक है, अब हम अक्सर देखते हैं कि कुछ केमिकल फार्मूलाज के Ca, Cl2, Na, Cl, H2O, ठीक है, ये सारे क्या है केमिकल फार्मूलाज हैं। अब देखना ये है कि इनको लिखते कैसे हैं। ठीक है, इनको लिखने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग कि हमने पढ़ी थी एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स को हमने रिप्रेजेंट किया था सिंबल्स से। ठीक है, जैसे कि सोडियम था, सोडियम को हमने क्या Na से किया था रिप्रेजेंट। ठीक है, क्लोरीन था, उसको हमने क्या Cl से रिप्रेजेंट किया था। इसी तरह जब दो या दो से ज़्यादा एटम एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, कंपाउंड बनाते हैं। तो कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूला से। ठीक है, केमिकल फार्मूला से। ओके, जैसे कि क्या है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एक कॉमन साल्ट है। अब ये कि इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है NaCl। ओके, अब इनको लिखना क्या, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इसके होते हैं, वो देखते हैं हम इसको स्टेप वाइज। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए इसका स्टेप्स, ओके, स्टेप्स को अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है इसको लिखने का वो होता है symbols of two elements are written side by side। पहले क्या लिखना है पॉजिटिव आइन। ठीक है, देन हमने लिखना है नेगेटिव आइन। ओके, क्या है पहला कि सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स, यानी कि दो एलिमेंट्स जिनको हमने कंपाउंड बनाना है वो कैसे लिखेंगे, पहले हमने पॉजिटिव आइन लिखना है, देन हमने क्या नेगेटिव आइन लिखना है। पॉजिटिव आइन जैसे कि हमने पहले Na के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पहले क्या हमने लिखना है पॉजिटिव आइन को। ठीक है, देन क्लोरीन अगर है ना हमारे साथ, तो क्लोरीन पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बाद में नेगेटिव आइन को लिखना है। ये हो गया रूल नंबर 1। ठीक है, अब अगर दूसरा स्टेप की बात करें तो दूसरे स्टेप के अंदर आता है कि वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज written on the right top corner of its symbol। ठीक है, क्या कि वैलेंसी जो होती है ना, अब वैलेंसी जो है ना, पहले हम वैलेंसी की कंप्लीट वीडियो पे बात कर चुके हैं कि वैलेंसी क्या होती है, कैसे फाइंड आउट की जाती है। ठीक है, तो आप वो वीडियो जाके वापस देख सकते हैं। अगर अब इस टॉपिक के अंदर में थोड़ा सा वैलेंसी बता देती हूँ कि वैलेंसी क्या होती है कि एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने हैं या फिर गेन करने हैं, यानी कि एक एटम के अंदर कितनी एबिलिटी है बॉन्ड बनाने की, उस चीज़ को कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन दी टॉप राइट कॉर्नर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है सोडियम। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ इसकी क्या है टॉप है। ठीक है, ये इसका क्या है बॉटम है, इधर क्या है राइट है। ठीक है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड होती है। अब उन्होंने क्या कहा है कि टॉप राइट कॉर्नर, यानी कि टॉप और ये राइट। ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर सिंबल के ऊपर हमने इसकी वैलेंसी लिखनी है। अब सोडियम है, सोडियम की कितनी वैलेंसी होती है +1। क्यों, क्योंकि सोडियम जो है ना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की सलाहियत रखता है, इसलिए सोडियम की वैलेंसी होती है +1। इसी तरह अगर बात की जाए क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन के पास क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर होती है। ठीक है, यानी कि Cl नेगेटिव, यानी कि टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर हमने इसकी वैलेंसी को लिख देना है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड स्टेप। उसके बाद है थर्ड स्टेप,
थर्ड स्टेप क्या है कि द वैलेंसी ऑफ each ion is brought to lower right corner, ठीक है, lower right corner of ion। ये कैसे होगा इस लाइन को हम समझते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं यहीं पे एग्जाम्पल इसकी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है Na, ठीक है, और Cl, ठीक है। अब इनकी जो वैलेंसी है ना, सोडियम की वैलेंसी क्या होती है +1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, ठीक है। अब उन्होंने कहा वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू लोअर राइट कॉर्नर पे, ठीक है, लोअर राइट कॉर्नर पे इन वैलेंसीज को ले आना, यानी कि क्रॉस जब करेंगे ना इनका क्रॉस एक्सचेंज होगा, ठीक है, यानी कि +1 जो वैलेंसी है ना वो इस पॉइंट पे आ जाएगी और ये जो -1 वैलेंसी है ना वो इधर लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे इसको लिखेंगे फिर हम लोग Na और Cl, यानी कि ये नेगेटिव वैलेंसी क्या है यहाँ पे आ जाएगी और पॉजिटिव वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख देंगे कि NaCl, ठीक है, क्रॉस एक्सचेंज होना है वैलेंसीज का यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि फोर्थ स्टेप इसके अंदर आ जाता है इफ द वैलेंसीज आर सेम, इफ वैलेंसी इज सेम देन क्या होगा, दे आर ऑफसेट, ठीक है, ये क्या ऑफसेट हो जाएंगी एंड नॉट रिटन इन केमिकल फॉर्मूला, ओके। अब इस पॉइंट को समझते हैं कि अगर यही जो है आइंस की एटम्स की जो वैलेंसी है अगर सेम हो, ठीक है, देखिए Na और Cl है, ठीक है, इसी की एग्जांपल लेते हैं कि Na है और क्या है Cl है। अब Na की वैलेंसी क्या है +1 और क्लोरीन की क्या है -1, इन दोनों की वैलेंसी क्या है सेम है, ठीक है। जब सेम होंगी तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और फिर इसीलिए ये केमिकल फॉर्मूला में नहीं लिखी जाती, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ऐसे Na और Cl, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं कि कैल्शियम है जैसे, ठीक है, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है 2+, ठीक है, और इसी तरह क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है -1, ओके। अगर ये तो होगी थी बात पहले कि जब इनकी वैलेंसी सेम हो तो ये क्या एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं और ये केमिकल फॉर्मूला में नहीं लिखी जाती, ठीक है। लेकिन अगर यही वैलेंसीज डिफरेंट आ गई हैं, ठीक है, Ca2+ और क्लोरीन नेगेटिव दोनों की वैलेंसी डिफरेंट है, कैसे क्रॉस करते हैं हम लोग, ऐसे क्रॉस एक्सचेंज करते हैं कि -1 यहाँ पे आएगा, 2+ इसका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि Ca ये -1 जब यहाँ पे आया तो क्या बन जाएगा कैल्शियम, और ये जब 2 पे है +2+ है ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि Cl के नीचे आएगा Cl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह करके लिख देंगे हम। एक और अगर इसको समझने के लिए एग्जांपल लें, कैल्शियम Ca2+, ये अगर ऑक्सीजन के साथ करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। अब इन दोनों की क्या फिर से वैलेंसी सेम है, यानी कि ये जो है एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर देंगे और ये के केमिकल फॉर्मूला के अंदर नहीं लिखे जाएंगे। कैसे कि जब इनका क्रॉस एक्सचेंज जो है -2 है क्या यहाँ पे आएगा और जो +2 है वो इस पॉइंट पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि Ca ये 2 नेगेटिव था यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये क्या अब नेक्स्ट ऑक्सीजन है 2+ क्या यहाँ पे आएगा, 2+ यहाँ पे आ गया। अब दोनों चूंकि वैलेंसी सेम थी 2+ और ये 2 नेगेटिव, प्लस माइनस दोनों के एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, इसी वजह से हमने यहाँ पे इनकी वैलेंसी को केमिकल फार्मूला के अंदर नहीं लिखा, ठीक हो गया। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलती है अपने 5th और लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। 5th पॉइंट, 5th स्टेप हमारा है
आइन इज ए if ion is combination of two or more atoms, तो इनको क्या कहेंगे, रेडिकल। ठीक है, रेडिकल, इसको हम रेडिकल बोलेंगे कि एक आइन है वो क्या कम्बिनेशन है टू और मोर देन टू एटम्स, तो उसको क्या कहेंगे, रेडिकल। रेडिकल क्यों कहेंगे, ड्यू टू देयर चार्ज। ठीक है, इनके ऊपर क्या होता है, चार्ज। फॉर एग्जांपल SO4 है, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, और ये क्या, एक और एक से ज़्यादा एटम्स, यानी कि सल्फर है एक और चार इसके पास क्या, ऑक्सीजन है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स, चार और एक पाँच एटम्स का मजमूआ है। तो ये इसको आइन को क्या कहेंगे, रेडिकल, क्योंकि इसके पास ऊपर ये देखिए चार्ज भी, नेट चार्ज मौजूद है। ठीक है, इसको कहेंगे रेडिकल। ओके, अब अगर इसकी वैलेंसी लिखनी है और साथ में इसकी एक और लें, PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, ऐसे ये क्या, फॉस्फोरस और ये चार ऑक्सीजन मिलके क्या या एक रेडिकल बन रहा है। ठीक है, उसके ऊपर क्या, ये चार्ज भी मौजूद है। अब अगर इनकी हमने वैलेंसी लिखनी है तो कैसे लिखेंगे कि फर्ज करेंगे एलुमिनियम है। ठीक है, एलुमिनियम है ना, उसकी कितनी वैलेंसी होती है, 3+ होती है, और ये SO4 है। ठीक है, SO4 2 नेगेटिव। देखिए, अब ओवरऑल जब लिख रहे हैं हम लोग, इनके लिए भी क्या, पहले पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, बाद में क्या, नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद वैलेंसीज का जब एक्सचेंज होगा ये, ठीक है, वैलेंसीज का एक्सचेंज होगा ऐसे करके। ठीक है, तो एलुमिनियम है, एलुमिनियम के साथ 2 नेगेटिव है ना ये, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, Al2। ओके, अब SO4 है, ठीक है, SO4 है, उसके साथ यहाँ पे ये क्या, 3+ नहीं इधर आना था ना, यानी कि अब इसको 3 को लिखेंगे कैसे यहाँ पे। अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कि 4 3 12 हो जाएगा, या फिर इस तरह करके 4 को डिवाइड कर देंगे कुछ और। लेकिन इसको क्या करना है, हमने सिंपली 3+ को तरफ जब लेके जाना है तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा देनी है, ब्रैकेट लगा के ऐसे 3 लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह Al2SO4 3 बन जाएगा इसका आयन। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला इसका बन जाएगा। अब अगर ऐसे ही क्या है, PO4 है, ठीक है, PO4 है, तो PO4 के लिए हम अगर लिखें कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं यहीं पे इस एग्जाम्पल को समझने के लिए कि कैल्शियम, ये चीज़ कैल्शियम में कितना होता है, 2+ होता है, और ऐसे ही क्या, PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है, पॉजिटिव आइन पहले लिखा है, नेगेटिव बाद में लिख देना है हमने। ठीक है, अब वैलेंसीज का एक्सचेंज करा दो, क्रॉस एक्सचेंज करवाएंगे, ये वाला यहाँ पे और ये वाली वैलेंसी यहाँ पे। तो लिखेंगे कैसे कि कैल्शियम है, इधर क्या 3 नेगेटिव है ना, तो 3 नेगेटिव जब इधर आएगा तो क्या होगा, Ca3 लिख देंगे। ठीक है, और PO4 है, ये वाली 2+ वैलेंसी है वो क्या इधर आके नीचे मल्टीप्लाई होगी, यानी कि सिंपली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे 2 लिख देंगे, यानी कि ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। तो इस तरह करके ये इसके स्टेप्स कंप्लीट हुए। केमिकल फार्मूला होप्सो आपको लिखने का तरीका समझ आ गया होगा। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।